दोस्तों, देश में अब 500 के नोट भी बंद होने वाले हैं। जी हाँ, पहले 2000 का नोट बंद हुआ और अब 500 का नोट भी बंद होने वाला है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है, बहुत हैरान करने वाली खबर है जो कि आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। खबर ये है कि 500 के नोट बंद होने वाले हैं। तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जब ये वीडियो सामने आई तो इसमें दावा किया गया कि भाई जो 500 के नोट हैं वो बंद करे जाएंगे, क्योंकि 500 के नोट की वजह से जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो नहीं हो पाते, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते, इसलिए सरकार फैसला करने वाली है कि 500 के नोट बंद कर दिया जाएंगे। अच्छा, अब इस खबर के सामने आने से दोस्तों देश के तमाम लोग हैरान थे, काफ़ी टेंशन में थे कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी, क्योंकि जिनको बड़ी डील्स करनी होती हैं, जो बिजनेस करते हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें चलती हैं, जो रोज़मर्रा का सामान खरीदने की जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए 500 का नोट जो है वो बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि 87% दोस्तों ये RBI की रिपोर्ट बताती है कि 87% 500 के नोट का इस्तेमाल हमारे देश में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नोट इस्तेमाल होता है वो 500 का नोट ही है। तो अगर 500 का नोट बैन हो जाएगा तो ये पूरे देश के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और इससे पहले भी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अचानक से आकर के ऐलान कर दिया था कि भाई जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो बंद हो जाएंगे। इस पूरी स्थिति के बाद जब ये नोटबंदी हुई, उसके बाद पूरे देश में जो व्यापारी वर्ग है उसको बहुत तरीके के नुकसान झेलने पड़े थे, और ऐसा नुकसान झेलना पड़ा था कि आज भी जो लोग हैं वो इससे उभर नहीं पाए हैं नोटबंदी से। ऐसे में ये जो फैसला है, ये अगर होता है तो इससे कितनी स्थिति खराब हो जाएगी, इसकी वजह से लोग ये सोच कर टेंशन में थे। कई लोगों ने ऐसे दावे किए, कई लोगों ने ऐसी वीडियोस को शेयर किया और इन दावों को बार बार जनता के सामने पेश किया, कई खबरें भी छपने लगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर दोस्तों एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि सरकार ने पहले तो इस पूरे मामले को गलत कह दिया था। मतलब जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पर सरकार ने सफाई पेश की और ये बात कही कि भाई जो वीडियो वायरल हो रहा है ये गलत है, सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेने वाली है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार के ही एक मंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैसाखी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी की बैसाखी जिनको कहा जाता है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक ऐसी बात कह दी है, एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है कि चंद्रबाबू नायडू अपने ही समर्थन, अपने ही पार्टी, अपने ही साथी पार्टी के इस फैसले के खिलाफ जाकर के, उनकी बातों के खिलाफ जाकर के आखिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 500 के नोट जो हैं वो असल में जल्द से जल्द बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि जब 500 के नोट बैन होंगे तभी देश में भ्रष्टाचार कम हो सकता है। इस पूरे बयान में चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा है, चलिए उस पर गौर करिए। देखिए, NDTV ने अपनी रिपोर्ट में कई तरीके के दावे किए हैं। इसमें कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सभी नोट बंद होने चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकते हैं। नायडू ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि केवल 100 रुपए और 200 रुपए से नीचे के नोट होने चाहिए। 500 रुपए से के जो नोट हैं उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार ने 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। हालांकि बाद में 2000 और 500 के नए नोट जारी किए गए थे। 2000 रुपए का नोट बंद किया जा चुका है, जबकि 500 का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट है। कुल नोटों में 41% हिस्सा इन्हीं नोटों का होता है। ये बात दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने कही है। तो आप इस बात पे गौर करिए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि देश में जो 100 के नोट हैं, जो 200 के नोट हैं, उनसे नीचे के जितने भी नोट हैं, यानी 500, 100, 200, ये सारे नोट बंद कर दिए। और इससे नीचे के जो नोट हैं, यानी कि 10 रुपए का, 20 रुपए का, फुटकर जो चलता है, रेजगार जो चलता है, वो आप लोग इस्तेमाल करिए, रेजगारी इस्तेमाल करिए। 100 का नोट तो आप भूल ही जाइए। अब 10 रुपए, 20 रुपए के नोट पे और 50 रुपए के नोट पे आपको अपना पूरा जितना भी आपका बिजनेस है वो चलाना पड़ेगा। आपको किसी को देना है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको कैश कहीं पे जमा करना है, तो आप इसके लिए या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करिए, या तो फिर आप 10-20 के जो नोट होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का ये बयान
काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि सरकार लगातार इस बात पर सफाई दे चुकी है। जो वीडियो वायरल हुआ तब भी सरकार ने सफाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि भाई इस तरीके का कोई भी फैसला सरकार नहीं ले सकती है, क्योंकि एक बार पहले सरकार ये करके खामियाजा भुगत चुकी है और दोबारा वही चीज करना कई मायनों में गलत हो जाएगा। जनता के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और यही वजह है कि सरकार बार बार इस चीज से मुकर रही है। सरकार कह रही है कि हम ऐसा कोई भी फैसला लेने वाले नहीं है, लेकिन सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू वो अब इस पूरे मामले पर बड़े ही कठोर मिजाज रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब सवाल उठने लगा है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के इस बदले हुए रवैये का कारण क्या है। क्या वजह है कि चंद्रबाबू नायडू इस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या वो मोदी जी के जो फैसले हैं, जो अपने एनडीए के फैसले हैं, उससे विरुद्ध जाकर अपने आप को एक सीनियर नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही एक फैसला अभी उन्होंने हाल ही में और लिया है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में जो भी 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे, जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। एक तरफ तो हमारे देश की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, वो लगातार पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमें ज़्यादा बच्चे हमारे राज्य में पैदा करते हैं, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बच्चों का जन्म होता है, तो आपको पैसा दिया जाएगा अलग से इसके लिए। तो ये दोस्तों कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर भी सवाल खड़े कर देता है। अब इस पूरे मामले पर कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू क्योंकि लोकसभा और में जो सीटें कम हुई हैं उसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश में इस तरीके का फैसला हो जिससे उनकी सीटें बढ़ें। इस तरीके की चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर चंद्रबाबू नायडू का ये जो रवैया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो 500 के नोट हैं ये बैन होने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।